हेलो गाइस, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना। और आज का व्लॉग मेरा है रास्ते में से। रास्ते मार्केट आई थी और मार्केट से अब मैं जा रही हूँ घर की तरफ, क्योंकि पर डेली तो मैं आती थी उससे स्कूटी से, पर आज थोड़ा स्वास्थ्य ख़राब होने के खातिर मैं आई हूँ। मेट्रो से आई थी, ऑटो से जा रही हूँ। ये ऑटो में मैं बैठी हूँ। अंकल जी का ऑटो किया है हमने और ऑटो अंकल जी चला रहे हैं और हमने यहाँ से ऑटो कर लिया। घर की तरफ वापस जा रहे हैं हम। तो हाँ जी, मैंने पहले दे दिया ना पर्चे तो अंकल जी हमें मिल चुके हैं। और अंकल जी आप कहाँ से हो वैसे? कहाँ के रहने वाले हो? यहाँ दिल्ली से ही हो? बिहार से। अंकल जी बिहार से है, पर यहाँ पे जैसे हम लोग सारे लोग यहाँ रोज़ी कमाने खाने के हिसाब से आए हैं, वैसे हमारे अंकल जी भी है, ये यहाँ रहते हैं और ऑटो चलाते हैं। क्योंकि कोई भी इंसान अपने रोजी रोटी के लिए कोई ना कोई कार्य ज़रूर करता है, क्योंकि कोई काम करेंगे तभी घर चलेगा और काम नहीं करेंगे तो घर नहीं चलेगा। तो सभी का पहले बात तो सभी का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और यहाँ तक लाए हो। और मुझे आशा है मुझे आगे भी सपोर्ट करोगे, ताकि मैं थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ती रहूँ। तो आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ही है जो मैं कुछ आगे बढ़ पाई हूँ। और थैंक यू यूट्यूब फैमिली के लिए, क्योंकि यूट्यूब फैमिली हमारी एक ऐसी फैमिली है जो कि छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं देखती है और सभी को आगे बढ़ाती है। क्योंकि मैंने अपनी आंखों के सामने ऐसे लोगों को देखा है जो बिल्कुल एक एक दो दो रोटी के लिए तरस रहे थे, आज वो वीडियो बना के, छोटे छोटे ब्लॉग बना के और उससे अपना घर बड़ी आसानी से चला रहे हैं। चाहे वो लेडीज़ हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे बच्चे हो, सभी लोग बहुत अच्छे से अपना घर चला रहे हैं और अच्छी खासी उनकी जो पेमेंट है वो आ रही है। क्योंकि बस इसमें एक है, जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं तो अपना कंटिन्यू करते हैं मन लगा के, इसमें बस लगने की और कंटिन्यू काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि कंटिन्यू करोगे तो कुछ मिलेगा। और ऐसे ही मैं आप लोगों के सामने छोटे छोटे ब्लॉग बना के पहुँचाती रहती हूँ। और ये देखो हमारे रास्ते में सारी फ्रूट की शॉप लगी हुई है, लाइन कितनी सारी फ्रूट की शॉप है। और इस लाइन में सबसे ज़्यादा तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरे, ऐसी चीज़ों की शॉप मिलेंगी। ये हमारे यहाँ की जगह है शास्त्री पार्क। ये शास्त्री पार्क है ना, शास्त्री पार्क लाल बत्ती के आसपास की जगह है ये। इधर सारी आपको छोटी छोटी रेहड़ियाँ मिलेंगी, लोग यहाँ पे अपना अपना कार्य करते दिखेंगे। और अभी जब मैं साइड से निकलूँगी सिग्नेचर ब्रज से, तो वहाँ बहुत सारी फ्रूट की रेहड़ियाँ लग रही हैं। और अभी सीज़न चल रहा है हमारा आम का और लीची का। उस लाइन में आप लोगों को आम, लीची, तरबूज बहुत सारे देखने को मिलेंगे, क्योंकि मेन रास्ता है तो वहाँ लोग रुक रुक के ख़रीदते रहते हैं। और ख़रीद के, क्योंकि फ्रूट खाना भी हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और मैं मेन महत्व बात आज की मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तो दिल्ली से हूँ और आप लोग कहाँ से वो कमेंट में बताइएगा। और एक ज़रूरी सूचना छोटी सी देना चाहती हूँ, क्योंकि कोविड था वो हमारे यहाँ एक समय में बहुत बुरी तरह से फैला था, बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से फैला था। कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, कितने लोगों के घर परिवार सारे के सारे बिछड़ गए थे। तो उस हालातों को देख के ना एक बहुत दुख हुआ था। तो अभी आज मैंने सुबह समाचार देखे थे, तो हमारे भारत में 1000 कोरोना के पेशेंट आ चुके हैं। तो वो बीमारी धीरे धीरे अपना फिर रूप बढ़ा रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है। तो प्लीज़ सभी से हाथ जोड़ कर आप सभी से निवेदन है, थोड़ा अपना और अपने परिवार वालों का थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें और समय समय से अपना चेकअप जो टेस्ट है वो करवाते रहें। थोड़ी सी भी सर्दी खांसी आपको दिखे, बुखार दिखे, तो वो टेस्ट ज़रूर करवाइएगा आप लोग, क्योंकि पेशेंट बढ़ चुके हो। हमारी दिल्ली में आज का रिकॉर्ड हमने देखा था 100 पेशेंट हो चुके हैं। और ये नहीं कि 100 एक छोटे पेशेंट नहीं, 100 बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि बीमारी ख़राब बीमारी है, बीमारी अच्छी नहीं है। तो अब वो खैर ऐसा तो नहीं कि लाइलाज इलाज आ गया है हमारे देश में भी,
और जिस किसी ने भी वैक्सीन इंजेक्शन नहीं लगवाए हैं तो प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है वो ज़रूर लगवाइएगा इंजेक्शन, क्योंकि सुरक्षा ही बचाव है। और समय समय पे सैनिटाइज करते रहिएगा, हाथ धोते रहिएगा, साफ़ सफाई का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। तो ये जानकारी मुझे आप तक पहुंचानी थी। इस बात से कितने लोग सहमत हैं वो मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। और किस किस के इधर ये बीमारी अभी इस टाइम बढ़ रही है वो भी बताइएगा, ताकि हम लोगों को एक दूसरे के स्तर से पता चलता रहे। और वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं होता है सिर्फ कि हम लोग वीडियो बना रहे हैं। वीडियो के माध्यम से हम एक जगह बैठ के पूरे अपने इंडिया के कोने कोने में कोई भी प्रचार कर सकते हैं, कोई भी बात पहुंचा सकते हैं और किसी को भी सावधान कर सकते हैं, क्योंकि एक छोटी सी सावधानी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन सकती है। कभी कभी कुछ हमारे माइंड में ऐसी बातें होती हैं जो नहीं आती हैं, पर किसी की बात सुन लेने से और समझने से उससे हमारा जीवन का बचाव हो जाता है, हमारे शरीर का बचाव हो जाता है। तो इसीलिए इस टाइम मैंने आप लोगों को ये बात बताना बहुत ज़रूरी समझी और मैंने आप लोगों तक बताई। अब आप कितने सहमत हैं इस बात से ये मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो लगातार मेरे साथ वीडियो में बनाए रहिएगा। अभी मैं आगे आपको इधर सिग्नेचर ब्रिज दिखाने वाली हूँ और सिग्नेचर ब्रिज से आगे भी दिखाने वाली हूँ। बहुत सारी जगह हैं जो मैं आप लोगों को बड़ी तसल्ली से आराम से दिखाती चलूँगी, क्योंकि मैं बैठी हूँ ऑटो पे, तो मेरी आवाज़ तो वैसे आप लोगों तक पहुँच जाएगी, क्योंकि मेरी आवाज़ तेज़ है। और आज मैं मैक लाना भूल गई हूँ तो थोड़ा आवाज़ क्लियर नहीं होगी, पर आप समझने की कोशिश ज़रूर करिएगा और मेरे साथ पूरे ब्लॉग में लगातार बने रहिएगा। गाइस, जैसे कि हमने आप लोगों को बताया हम रास्ते में हैं और रास्ते में आगे की तरफ जा रहे हैं। और पहले ब्लॉग में मैंने एक आपको अपनी फ्रेंड दिखाई थी जो कि एक छोटा सा रेड़ी लगाती हैं और वहाँ उनों के ब्रेड पकौड़े, समोसे और ये जो हमारी गुटखा, तंबाकू, पानी की बोतल ये सारी बेचती हैं। पर मैं उनों के साथ ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि कोई ज़रूरी बात कर रही थी। तो वहाँ से हम उनों से बात करके आगे की तरफ जा रहे हैं। और ये रहा खजूरी, हम खजूरी के चौराहे पे पहुँच चुके हैं। बस कुछ देर हमारे साथ लगातार बने रहिएगा, ताकि हम आपको सिग्नेचर ब्रिज दिखाने वाले हैं, जो कि हमारे दिल्ली में सबसे बड़ा ब्रिज है वो, और बड़े ही अच्छे से वो बनाया गया है। नीचे कोई खम्भे नहीं हैं, ऊपर खम्भों पे खड़ा किया गया है वो पुल, और अच्छा बनाया गया, बहुत ही अच्छा है। और जहाँ तक लोग कहते हैं कि ये आसपास हर जगह से बड़ा ब्रिज है। ज़्यादा जानकारी मुझे इसके बारे में नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। बस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा आप लोग। अब हम जा रहे हैं सिग्नेचर ब्रिज की तरफ। ये रोड बिल्कुल सीधा हमें सिग्नेचर ब्रिज पहुंचाएगा। और जो कि हमारे ऑटो वाले अंकल जी वो बड़े अच्छे से ऑटो चला रहे हैं, क्योंकि मैंने ज़्यादातर देखा है पुराने लोगों को तजुर्बा होता है, और आजकल के लड़के तो उन पर रंग चलाते हैं तेज़, कभी कैसे, फिर वो हाथ से ज़्यादा होते हैं। इसीलिए कहते हैं थोड़ा आराम से चलाओ, सहूलियत से चलाओ, क्योंकि दुर्घटना से देर भली। और अंकल जी बड़े हिसाब से ऑटो चला रहे हैं। मुझे ऐसे ऑटो पे चलता हो और बैठे हुए अच्छा लगता है। स्कूटी मैं भी चलाती हूँ, मैं भी कभी तेज़ नहीं चलाती हूँ, माहौल के हिसाब से चलाती हूँ अपने हिसाब से ही, और स्कूटी पे आ जा ही नहीं हूँ। तो बेचारी का माल हमारी शॉप का माल है। जैसे कि आप लोगों की शॉप तो देख ही रखी है, ज़्यादातर लोगों ने मेरी शॉप देखी है। तो गाइस फाइनली हम पहुँचने वाले हैं सिग्नेचर ब्रिज। बस 100 मीटर की दूरी पर बचा है और सिग्नेचर ब्रिज पहुँचूँगी। सिग्नेचर ब्रिज भी पूरा दिखाऊँगी, वहाँ हमारी जमुना मैया के दर्शन भी कराऊँगी। बस आप वीडियो में लगातार बने रहिएगा, और वीडियो देख के आपको वीडियो कैसी लगी वो आपके ऊपर तय करता है कि अच्छी लगी खराब। कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोग अच्छा कमेंट करोगे तब मेरा उत्साह बढ़ेगा। गलत कमेंट करोगे तो कुछ और अच्छा करने की कोशिश करूँगी। बस वीडियो ज़रूर। तो ये देखो गाइस हमारा सिग्नेचर ब्रिज, जो कि आप लोगों को मैं दिखा पा रही हूँ। ये सिग्नेचर ब्रिज है, बहुत ऊँचा
जमुना मैया हैं। जैसे कि मैं दिखा पा रही हूँ आप लोगों को, ये डेली ही मैं यहाँ से निकलती हूँ, यही हमारी जमुना मैया है। और ये रहा हमारा सिग्नेचर ब्रिज, जो कि आपको एक टावर जैसा देखने में लगता होगा, पर ये टावर नहीं है, सिग्नेचर ब्रिज है। तो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया कि मैं आपको सिग्नेचर ब्रिज दिखाऊंगी, जमुना मैया दिखाऊंगी, जैसे कि मैं आप लोगों को शायद अच्छे से दिखा पाई हूँ। और अभी मैं रास्ते में हूँ, शोर ज़्यादा हो रहा है। अब मैं अपनी शॉप पर पहुँच के पूरा व्लॉग करूँगी, बस वीडियो कंटिन्यू देखते रहिएगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं अभी रास्ते में हूँ। आज का व्लॉग मैंने रास्ते से शुरू किया था और मार्केट गई थी शॉप का सामान लेने। यही मेरी शॉप है, मैं अक्सर आपको दिखाती रहती हूँ, क्योंकि मेरी रोजी रोटी काम इसी से ही चलता है, इससे बच्चे पलते हैं, इसी से मेरा घर चलता है। छोटी सी शॉप है, रोड के किनारे है, कोई बड़ी शॉप नहीं है, कोई दुकान नहीं है, बस रोड पे है, पटरी पे है। क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, और बस इसी से सब कुछ, मेरा घर परिवार बच्चे खर्चे दुख बीमारी सारे इसी से चलते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया कि मैं आज का व्लॉग कंप्लीट दुकान पे करूँगी। तो मैं दुकान पे गाइस फाइनली आ चुकी हूँ, और अब मैं अपनी दुकान पे यहीं पे रहने वाली हूँ रात के 9 साढ़े 9 बजे तक, क्योंकि 9 साढ़े 9 बजे तक मैं रहूँगी। फिर बच्चे आ जाते हैं, फिर बच्चे क्योंकि लगाते और बढ़ाते बच्चे हैं। 15 साल से कंटिन्यू शॉप मैं ही चला रही हूँ, मैं ही करती हूँ। कुछ परिवार की स्थिति, कुछ कारण ऐसे होते हैं कि ना चाहते हुए भी औरतों को घर और बाहर का दोनों का काम करना पड़ता है। क्योंकि हर घर की, ना हर मर्द एक जैसा हो सकता है, ना हर औरत एक जैसी हो सकती है। और मेरा तो शुरू से नेचर रहा है कि मुझे काम करना अच्छा लगता है। किसी के आगे हाथ फैलाने से अच्छा है काम करो। काम करोगे, मेहनत की 2 रोटी खाओगे, सुकून से खाओगे। पर नहीं, ज़िंदगी हमारी बहुत ही कठिन है, और ज़िंदगी में क्या बताऊं, क्योंकि आप लोग जब मेरे फॉलोवर्स हो, तो फॉलोवर्स नहीं, एक परिवार हो, एक मेरी फैमिली हो, और मेरी अच्छी फैमिली हो आप सभी, तो आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करना मेरा बनता है। तो कुछ हालात, कुछ परेशानी ऐसी हैं कि मेरे साथ ना चाहते हुए भी हो जाती हैं, और बहुत एक लंबे घाटे में, परेशानी में आ चुकी हूँ। तो आराम जाने, कोई रास्ता तो नहीं दिख रहा है निकलने का कि मैं कैसे निकलूँगी, कब निकलूँगी, कब तक निकलूँगी, ऐसा कुछ नहीं पता है मुझे। पर प्रभु की इच्छा, क्योंकि जो हुआ है मेरे साथ, मेरे नसीब में, मेरे नसीब के अनुसार है। मेरे जीवन में होना था तो होकर रहेगा, क्योंकि होने को कोई नहीं टाल सकता। और आप सभी का सपोर्ट बना रहे, और प्रभु की बस दया कृपा बनी रहे। मेरे बाबा श्याम बैठे हैं, अगर उन्होंने जन्म दिया है तो पालनहार भी वही हैं, वही मेरी नैया के खेवनहार हैं। कभी ना कभी तो पार करेंगे। तो आज मेरे मन में आया, मैंने गाइस आप लोगों के साथ शेयर किया। मैं ज़्यादा अपने बारे में कुछ बताती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ना दिखावा करना नहीं आता है बिल्कुल भी। मैंने शुरू से मुझे दिखावा करना नहीं आता है। तो बस ऐसे ही मेरा साथ सपोर्ट धीरे धीरे आप देते रहिएगा, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है। क्योंकि आज कल ऐसा एक सोशल मीडिया ये प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे अच्छे से अच्छे इंसान कामयाब हुए हैं, और बुरे से बुरे इंसान कामयाब हुए हैं। और अगर किसी ज़रूरतमंद की हमारे इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मदद हो रही है, तो उससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं है। क्योंकि कभी कभी ना हम अनजाने में भी हमारे हाथों से किसी का भला होता है, तो वो भला हमें खुद नहीं पता चलता हमने क्या किया। पर परमात्मा बैठा है ना, परमात्मा बैठा है, वो सबका हिसाब करता है, और अच्छे का फल अच्छा ही होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है, लोग कहते हैं वीडियो बनाते हो, वीडियो से क्या रखा है, कुछ वीडियो में कुछ है भी और नहीं भी है, दोनों बातें हैं। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म भी एक काम का जरिया है,
जैसे हम अपने काम को सुबह उठते हैं, एक गृहस्थी औरत की बात ही ले लो। हम सुबह उठते हैं, सुबह हमें घर का काम, झाड़ू पोछा, बर्तन, फिर खाना, फिर बच्चों को देखना, स्कूल भेजना, उनके लिए टिफ़िन तैयार करना, फिर घर के साथ साथ और जो औरत बाहर का करती है उसको तो दोनों ही काम करने पड़ते हैं। घर का करना, फिर घर के बाद बाहर का करना, बाहर से आके फिर घर का करना। तो इसीलिए तो कहते हैं आदमी सिर्फ बाहर कमाने जाता है, पर औरत काम से आकर काम पे लौटती है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि औरत काम से आके काम पे लौटती है, क्योंकि उसको घर रात को फिर संभालना है, घर करके जाना है, और घर करने के बाद रात को फिर घर करके आना है। तो आप सभी से बस इस वीडियो के माध्यम से, इस व्लॉग के माध्यम से बस यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत 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 ज़रूरत है। और कुछ बातें ऐसी होती हैं कि मैं आप लोगों से खुल के शेयर नहीं कर पाती हूँ, कुछ तकलीफ़ें ऐसी हैं जो मैं नहीं बता सकती, कुछ घर की स्थिति ऐसी है कि चाहते हुए भी मैं नहीं बता सकती। बस ये आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, भाई बहनों, बच्चों से, जो नौजवान बेटा बेटी हैं, सबसे, कि आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। और आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो वो सपोर्ट आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, एक बहुत अच्छी जगह जाएगा। तो इसी छोटी छोटी बातों के साथ और आप लोगों से शेयर करती हूँ, आप लोगों के साथ बातें करती हूँ, थोड़ा फ़ोन चलाती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, तो मेरा भी मन अच्छा रहता है, टाइम कट जाता है और अच्छा लगता है जब आप लाइक कमेंट अच्छे अच्छे करते हो। बेटे हैं 2, वैसे मेरे बेटे हैं थोड़े अभी पर किसी लायक नहीं है, पढ़ाई कर रहे हैं। अब परमात्मा उनको भी अच्छी कामयाबी दे, सद्बुद्धि दे, अच्छे रास्ते पे चल ले रहे हैं। वैसे मेरे दोनों बेटे बहुत अच्छे हैं, कुछ कर्म खराब रहे होंगे जो मुझे अपने जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ा, बहुत परेशानियां आई। कुछ अच्छे भी किए होंगे जो मेरे बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं हीरा जैसे, और अच्छे हैं अभी तक। तो आगे परमात्मा की मर्जी, जैसा मेरा कर्म होगा, नसीब होगा, वैसा मुझे मिलेगा। तो अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग, मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और आज का ब्लॉग मैं यहीं समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम।